प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने सत्य को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। वो वचन जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम पर सत्य प्रकट हो, इसलिए वो अपने झूठ को कई रूपों में हमारे सामने लेकर आता है। वो नकली चीज़ों को हमारे सामने रखता है और कई बार हम फर्क नहीं कर पाते सत्य में और असत्य में, सच और झूठ में, सही चीज़ों में और नकली चीज़ों में। कई बार मार्केट में नकली नोट आते हैं और हम पहचान नहीं पाते। हम उस नकली को ही असली समझ बैठते हैं क्योंकि वो हूबहू असली नोट की शक्ल में होता है। उसका रूप रंग, उसकी बनावट हूबहू नकल की जाती है और साधारण तौर पर हम उसे पकड़ नहीं पाते। साधारण लोग इस नोट को असली नोट समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही नोट जब बैंक में पहुंचते हैं तो वो तुरंत पकड़ लिए जाते हैं कि ये नकली है, क्योंकि बैंक अपने कर्मचारियों को असली नोट पहचानने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देता है। बहुत सारे नकली नोट हैं दुनिया में। अगर हर एक नकली नोट को वो पहचानने लगे तो उनका पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए उन्हें सिखाया जाता है कि असली नोट की पहचान क्या है। जब एक बार वो असली नोट को पहचान जाते हैं तो कितनी भी बार अगर उनके सामने नकली नोट आए तो उसे तुरंत पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, वो सत्य है। और जब हम उस सत्य को जान जाते हैं तो शैतान कितना भी झूठ हमारे सामने लेकर आए, हम उसे पकड़ सकते हैं, उस सत्य को पकड़ सकते हैं। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, वो सत्य तक हमें पहुंचने नहीं देता। और जब हम पहुंच जाते हैं, सत्य को जानने लगते हैं, तब वो सत्य में मिलावट करने लगता है। वो अब जानता है कि हम सत्य को पहचानने लगे, परमेश्वर के वचन को पहचानने लगे, तब वो परमेश्वर के वचन में ही मिलावट करने लगता है। उत्पत्ति की पुस्तक में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन 3 अध्याय में हम देखते हैं कि हवा को बहकाने शैतान आता है और वो सत्य में थोड़ा सा झूठ मिलाता है, संदेह को मिलाता है, और वो हवा से कहता है, क्या ये सत्य है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। वो हवा को उलझा देता है। जब हम सत्य के साथ स्थिर नहीं रहते तो शैतान परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। एक बार ऐसे ही उसने यीशु के साथ भी करने का प्रयास किया। मत्ती की पुस्तक में हम पाते हैं कि यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और शैतान इसी पुस्तक के 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा करने आता है और उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसे पता था सत्य क्या है, उसे पता था यीशु कौन है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र बनकर इस पृथ्वी में आया है। अगर वो कहता कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो यीशु से आरंभ में ही इनकार कर देते, लेकिन वो उसे उलझाने का प्रयास करता है, संदेह डालने का प्रयास करता है, थोड़ा सा झूठ मिलाता है और कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। शैतान इसी तरह हमारे जीवन में आता है। वो उन लोगों को बहुत आसानी से ठग लेता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। वो हर प्रकार का झूठ
उनके जीवन में लेकर आता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, शैतान जानता है यदि वो इनसे झूठ कहेगा तो वो पकड़ लिया जाएगा, उसके झूठ को पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो बड़ी चालाकी से परमेश्वर के वचन में थोड़ी सी मिलावट करता है ताकि हम संदेह में पड़ जाएं और शैतान के झूठ में आ जाए और परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लगे। आज हम चारों ओर नकली चीज़ों से घिरे हुए हैं। नकली दूध, नकली घी, नकली खाने पीने की चीज़ें। अभी मार्केट में बहुत सारे फल और ऐसी सब्जियां हैं जो नकली तौर पर बनाई जा रही हैं, जिनमें उनका वो गुण नहीं है जो परमेश्वर ने उन्हें बनाते समय डाला था। लेकिन बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा हम नकली चीज़ों को पहचान सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि हम कैसे परखें नकली चीज़ों को। हर एक नकली चीज़ों को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ उपाय होते हैं। परमेश्वर ने भी शैतान के हर एक झूठ, हर उन नकली चीज़ों को जो वो हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर के सत्य पर संदेह करें या परमेश्वर के सत्य से अलग हो जाए, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि उसके द्वारा हम शैतान के झूठ को पकड़ सकें। जब यीशु स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ ताकि पवित्र आत्मा आ पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा को मेरे नाम से भेजेगा। वो सत्य का आत्मा है और तुम पर सारे सत्य को प्रकट करेगा। जब वही आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सत्य को पहचानने लगते हैं। फिर शैतान कितने भी झूठ को हमारे सामने लेकर आए, हम उसे पकड़ सकते हैं। सत्य की आत्मा के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस आत्मा का है, कौन सा अवसर परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, कौन सी आशीष है परमेश्वर की ओर से या वो शैतान का झूठ है। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम शैतान के झूठ को पकड़ सकें, क्योंकि कई बार वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने लाता है। थोड़ा सा झूठ मिलाकर, थोड़ा संदेह डालकर वो हमें परमेश्वर के वचन से अलग करना चाहता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए उपाय किया है पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने जीवित वचन के द्वारा कि हम उसके सत्य को जान सकते हैं और शैतान के हर एक झूठ को हम पकड़ सकते हैं और उससे दूर रह सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचन में टिके रहें, परमेश्वर के वचन को थामे रहें ताकि वो हमें धोखा न दे सके। और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगें ताकि वो परख की आत्मा उसके द्वारा हम सारी बातों को परख सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।